एक, मैं काउंट करूंगा 3 2 1, और जैसे मैं काउंट करूं तो आपको मगध के राजा घनानंद पर आक्रमण करना है। मगध के राजा घनानंद पर आक्रमण करना है। तो फिर चाणक्य ने काउंट कर दिया 3 2 1, 3 2 1, और जैसे ही काउंट किया तो चंद्रगुप्त मौर्य जाता और जाकर के हत्या कर देता है नंद वंश के अंतिम राजा। और घनानंद की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व या 322 ईसा पूर्व, कुछ राइटर 21 लिखेंगे तो कुछ 22 लिखेंगे, तो 321 ईसा पूर्व या 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य साम्राज्य प्रारंभ हो जाएगा 321 या 322 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो जाएगा। तो फिर बताओ चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? चाणक्य की सहायता से की थी। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से। तो जिस समय सिकंदर अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया उस समय मगध का राजा घनानंद था। उस समय मगध का राजा, पंजाब का राजा पोरस था, तो तक्षशिला का राजा आम भी था। तक्षशिला का राजा, तो राजा पोरस के साथ कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था। झेलम का युद्ध कहा जाता है, वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, राइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। युद्ध में विजय हुई सिकंदर अलेक्जेंडर की विजय हुई थी। भारतीय साहित्य सिकंदर बोलेगा, जबकि यूनानी साहित्य अलेक्जेंडर बोलेगा। तो सिकंदर अलेक्जेंडर की विजय हुई थी। झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, युद्ध में विजय हुई। यहां पर सिकंदर अलेक्जेंडर की विजय हुई, लेकिन सिकंदर अलेक्जेंडर के सामने जब पोरस को ले जाया गया तो पोरस ने पूछा, उल्टा हो गया। पोरस को सिकंदर के सामने ले जाया गया तो सिकंदर ने पोरस से पूछा, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तुझे मार दिया जाए या? तो राजा पोरस ने भी कहा कि जो व्यवहार एक हारने वाले राजा के साथ किया जाता है वो व्यवहार मेरे साथ किया जाए। इसी बात से मुगेम्बो खुश हुआ। सिकंदर अलेक्जेंडर खुश हुआ। राजा पोरस को उसका साम्राज्य वापस लौटा दिया। रवाना हो जाता है यूनान के लिए, लेकिन जाने से पहले अपने विजय की याद में विजय नगर या निकैया नगर और अपने घोड़े बेउकेफला के नाम से बेउकेफला नगर शहर की स्थापना करेगा। और बेबीलोनिया में 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है सिकंदर अलेक्जेंडर की, लेकिन इधर शिक्षा दीक्षा लेकर तैयार था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य ने कहा कि मैं काउंट करूंगा 3 2 1, 3 2 1, और जैसे काउंट करूं तो आपका काम होगा घनानंद पर आक्रमण करना। इसने काउंट कर दिया 3 2 1, तो जाकर के आक्रमण कर दिया नंदवंश के अंतिम राजा घनानंद पर। घनानंद की हत्या कर दी गई और मगध के अंदर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और मौर्य साम्राज्य का प्रथम राजा, तो मौर्य साम्राज्य से पहले नंदवंश था। मौर्य साम्राज्य से पहले नंदवंश था। क्या चीज? मेरा तो इतना ही पढ़ा हुआ, सिकंदर अलेक्जेंडर, यही पूछा था हमने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब बड़ा बड़ा रिवीजन कर देता हूं, याद हो जाएगा आपके। तो सबसे पहले टॉपिक था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य मगध में था। मौर्य साम्राज्य मगध में था, और मगध का मतलब वर्तमान का बिहार और उड़ीसा। वर्तमान का बिहार, और इसे प्राचीन काल में मगध महाजनपद कहा जाता था। उस समय 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था। सबसे शक्ति पश्चिमी बंगाल तो बोला ही नहीं मैंने, बिहार बंगाल बोला होगा। बिहार बंगाल उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल नहीं बोला मैंने। अब मगध जो था ये प्राचीन काल में जब 16 महाजनपद हुआ करते थे, उस समय सबसे
शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। कुल जनपद तो कितने? 16 जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में मिलता है। 16 महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के अंदर मिलता है, जैन धर्म का है। एक श्वेताश्वेतवर ग्रंथ है, उसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम अंगुत्तर निकाय महाजनपद में, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया, लेकिन सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध का था। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था, दूसरा नाग वंश था, तीसरा नंद वंश था। मौर्यों का राजकीय चिन्ह मोर था, मौर्यों का राजकीय चिन्ह मोर था, और मोर वाहन होता है कार्तिकेय का, और कार्तिकेय पुत्र थे शिव के। तो मौर्य राजा शैव धर्म के उपासक थे, मौर्य राजा शैव धर्म के उपासक थे। तो प्रथम राजवंश मगध का हर्यक था, दूसरा नाग वंश था, तीसरा नंद वंश था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद, नंद वंश का संस्थापक, और महापद्मानंद के 8 पुत्र थे। महापद्मानंद के एक खुद हो गया तो नंदों की संख्या, इसलिए इन्हें नवानंद कहा जाता था, इसलिए इन्हें नवानंद कहा जाता था। महापद्मानंद का सबसे छोटा बेटा घनानंद इस समय राज कर रहा था, मगध पर राज कर रहा था। और घनानंद जो था वो आलसी प्रवृत्ति का, धन का लोभी राजा था, विलासितापूर्ण जीवन यापन करने वाला राजा था। इसी राजा के दरबार में चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य आया था। चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य जो था, इसका मूल नाम विष्णुगुप्त था, मूल नाम विष्णुगुप्त था। कूटनीति में कुशल होने के कारण चाणक्य और कौटिल्य कहा जाता है। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र, चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र कितने भागों में डिवाइड? 15 भागों में डिवाइड, यानी अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। इधर मगध का राजा जो था वो घनानंद था। मगध का राजा अब अपना सपना लेकर के घनानंद के दरबार में है, तो देखा कि घनानंद को अपने साम्राज्य की चिंता नहीं थी, क्योंकि धनानंद तो पूरा का पूरा जो जीवन है वो विलासितापूर्ण जीवन यापन कर रहा था। धन का लोभी राजा था, धन का लोभी राजा, विलासितापूर्ण जीवन यापन करने वाला राजा था, इसे अपने साम्राज्य की चिंता। लेकिन साम्राज्य की चिंता हुई, चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य को साम्राज्य की चिंता हुई, तो चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने अपने गूढ़ पुरुषों से पता लगवाया, यानी अपने गुप्तचरों से पता लगवाया कि यूनान में एक स्थान पड़ता है मकदूनिया, और मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर अलेक्जेंडर, फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर अलेक्जेंडर जो है वो भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। जब सारी बातें घनानंद को बोली गई तो घनानंद क्रोधित हुआ, और जब घनानंद क्रोधित हुआ तो घनानंद ने चाणक्य से कहा कि साम्राज्य का राजा तो आप कौन होते हो मेरे साम्राज्य की चिंता करने वाले? इसी समय मेरे दरबार से निकल जाओ। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य को अपमानित किया गया, तो चाणक्य ने भी प्रतिज्ञा ली, तेरे साम्राज्य का नाश मैं करूंगा, तेरे साम्राज्य का नाश मैं करूंगा। और आज के बाद भारत का एकीकरण करवाने के लिए किसी भी राजा के दरबार में नहीं जाऊंगा। यहां से रवाना हुआ अपनी जन्मस्थली तक्षशिला के लिए, यानी चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था, चाणक्य का जन्म। तो यहां से रवाना हुआ अपनी जन्मस्थली तक्षशिला के लिए रवाना हुआ। मौर्य काल के दौरान तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, मौर्य काल के दौरान तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और इसी तक्षशिला में चप 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 पढ़ा करते थे, तक्षशिला में चप 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 पढ़ा करते थे। 3 चै पढ़ा करते थे और 3 पै पढ़ा करते थे, 3 चै पढ़ा करते थे और 3। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य और चरक, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य और चरक, पाणिनि पतंजलि परसेनजीत, पाणिनि पतंजलि परसेनजीत, इन सभी ने शिक्षा कहां से ग्रहण की? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। तक्षशिला वर्तमान रावलपिंडी
पाकिस्तान में मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। अपनी जन्मस्थली तक्षशिला के लिए रवाना हुआ। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य रवाना हुआ तो रास्ते में मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुई। जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मुलाकात हुई, चंद्रगुप्त मौर्य किल्लक नामक एक खेल खेला था। किल्लक को अपने बोलते हैं चोर सिपाही का खेल। क्या बोलते हैं? चोर सिपाही का खेल यहां पर खेल रहा था। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य खेल रहा था और चंद्रगुप्त मौर्य पर नजर पड़ी, चंद्रगुप्त मौर्य पर चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य की नजर पड़ी तो चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ी बहुत पण दे करके खरीद लिया गया था। थोड़ी बहुत पण दे करके खरीद लिया गया था। पण का मतलब इस समय चांदी की मुद्रा हुआ करती थी। चांदी की मुद्रा को मौर्य काल के दौरान पण कहा गया था। अब पण दे करके खरीद लिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया गया और अपने साथ लेकर चला गया तक्षशिला विश्वविद्यालय। अपने साथ लेकर गया तक्षशिला विश्वविद्यालय लेकर गया और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देना प्रारंभ किया। गुरु बना चाणक्य तो चेला बना। अब शिक्षा दे रहा था चाणक्य और शिक्षा ले रहा था चंद्रगुप्त। इधर शिक्षा दीक्षा का कार्य प्रारंभ हुआ तो दूसरी साइड यूनान में मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर अलेक्जेंडर, फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर अलेक्जेंडर अपने घोड़े बेऊकेपला को लेकर, अपने घोड़े बेऊकेपला को लेकर के 3 दूनी 6 करने आया। अपने घोड़े बेऊकेपला को लेकर 3 दूनी 6 करने आया, मतलब 326 ईसा पूर्व में आया। आते सबसे पहले आक्रमण कर दिया तक्षशिला पर, आक्रमण कर दिया और तक्षशिला का राजा आम भी था। तक्षशिला का राजा आम भी, और आम भी ने चांदी दे दी। आम भी ने चांदी दे दी, प्रचुर मात्रा में चांदी दे दी, यानी इसको धन दौलत दे दिया था चांदी के रूप में। धन दौलत किसके रूप में दिया? चांदी के रूप में धन दौलत दे दिया। आम्बी ने चांदी दे दी, प्रचुर मात्रा में धन दौलत दे दिया। तो फिर यहां से आगे रवाना हुआ पंजाब के लिए, आगे रवाना हुआ और पंजाब का राजा पोरस था। पंजाब का राजा पोरस था और इसी पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ। कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ। इस युद्ध को झेलम का युद्ध कहा जाता है, वितस्ता का युद्ध कहा जाता है और हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। वर्तमान में इस नदी को झेलम कहा जाता है, वर्तमान में झेलम कहा जाता है। वैदिक काल में वितस्ता कहा जाता था, यूनान में हाइडे स्पीच कहा जाता है। तो झेलम का युद्ध कहा जाता है, वितस्ता का युद्ध कहा जाता है या हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। पंजाब के राजा पोरस और यूनान के राजा सिकंदर के बीच हुआ था और इसी युद्ध में विजय सिकंदर अलेक्जेंडर की विजय हुई, राजा पोरस पराजित हुआ। और जब राजा पोरस पराजित हुआ तो राजा पोरस को बंदी बनाया गया और बंदी बना करके ले जाया गया सिकंदर के सामने। तो सिकंदर ने पूछा, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तुझे मार दिया जाए या? तो फौलादी सीने वाले पोरस ने कहा, जो व्यवहार एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वो व्यवहार मेरे साथ किया जाए। और इसी बात से मुगेम्बो खुश हुआ, सिकंदर अलेक्जेंडर खुश हुआ। राजा पोरस को उसका साम्राज्य वापस लौटा दिया, रवाना हुआ यूनान के लिए, रवाना हुआ। लेकिन जाने से पहले अफगानिस्तान में अपने विजय की स्मृति में विजयनगर या निकैया नगर, विजयनगर या निकैया नगर शहर की स्थापना की और अपने घोड़े बेऊकेपला के नाम से बेऊकेपला नगर शहर की स्थापना की। और बेबीलोनिया में 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है, सिकंदर अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है। इधर शिक्षा दीक्षा लेकर के तैयार था चंद्रगुप्त मौर्य। जब चंद्रगुप्त मौर्य शिक्षा दीक्षा लेकर के तैयार था तो चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने कहा कि मैं काउंट करूंगा 3 2 1, काउंट करूंगा 3 2 1 और जैसे काउंट करूं तो आपका काम होगा जाकर के मगध के राजा घनानंद पर आक्रमण करना। तो चाणक्य ने काउंट कर दिया 3 2 1 और जैसे काउंट किया तो फिर इधर चंद्रगुप्त मौर्य दौड़ता हुआ गया और जाकर के हत्या कर दी। नंदवंश के अंतिम राजा घनानंद की हत्या कर दी और घनानंद की हत्या करने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 या
22 321 या 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कहां पर हुई? मगध में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध में। तो अब राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य, उसका प्रधानमंत्री बना चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जिसे अर्थशास्त्र का रचयिता कहा जाता। अर्थशास्त्र में 15 अधिकार। अर्थशास्त्र किसी पर पुरुष के लिए लिखी गई रचना है, पर पुरुष के लिए, मतलब इसमें किसी व्यक्ति का नाम ना लिख करके ऐसा लिखा गया कि एक राजा ऐसा करे तो ऐसा होगा, एक राजा ऐसा करे तो फिर वैसा होगा, मतलब किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए कहा जाता है किसी पर पुरुष के लिए लिखी गई रचना, किसी पर पुरुष के लिए लिखी गई रचना कहा जाता। अर्थ